युवा नेताजी का बर्थडे था, हाँ, वहाँ पे मैंने ये गंदी राजनीति देखी। कौमी कॉलोनी। हाँ, जो बीजेपी वालों ने इनके मंच पे किया वो निंदनीय है। कॉलोनी के पास सिर्फ 2-3 हज़ार वोट हैं। हाँ, इसमें हाँ, भाई साहब अभी आपके जो पहले 23 नगर सेवक थे, हाँ, उसमें कितने नगर सेवकों को बंगले की आशीर्वाद प्राप्त थी। हाँ। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस ऑन। आइए लेते हैं एक मुलाकात कांग्रेस के मीडिया सेल के महासचिव कुलदीप एल सिंघानी जी के साथ और पूछते कि शहर का जो आज जो हालत लगी पड़ी है, ये डीपी प्लान को लेके जो शहर में काफ़ी नेताओं ने कहा कि डीपी प्लान के जैसा ये रोड बनना चाहिए। उल्लासनगर के अंदर जो भी अभी रोड बन रहे हैं, मार्किंग देने के बाद जो कटिंग हुआ, कटिंग होने के बाद में जो रोड अभी बन रहे हैं, जो कटिंग जो दी गई, जो असलियत में जो कटिंग है, समझो एक जगह पे 50 फुट है या 100 फुट है या जो भी है, उसमें से रोड की जो चौड़ाई है उसको कम में बनाया जा रहा है। तो ये मुसीबत आकर उतरेगी और ये ऐसे क्यों हो रहा है? क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? ये हमारे उल्लासनगर का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ हर चीज़ में, हर बात में राजनीति होती है। आप देखेंगे, मुझे बोलना नहीं चाहिए, अलग अलग एरियाज़ के जो अलग अलग हमारे नेतागण हैं, उनमें अलग अलग तरीके से कटिंग हो रही है। आप 4 नंबर जाएंगे तो अलग हिसाब से कटिंग हो रही है, 5 नंबर आएंगे तो अलग हिसाब से कटिंग मार्किंग दी जा रही है। सही। 39 सेक्शन में आएंगे तो वहाँ से अलग कटिंग मार्किंग दी रही है। 2 नंबर में जाएंगे तो अलग कटिंग मार्किंग है। कल्याण नंबरनाथ रोड पे जाएंगे तो उसका तो सिस्टम ही कुछ अलग है कि ये डिवाइडर नहीं है, डिवाइडर का माप बरोबर नहीं है और यहाँ इसको कटिंग नहीं देनी चाहिए, ये हमारा प्लान बरोबर है, आपकी मिस्टेक है, डिवाइडर उधर कीजिए। ऐसा भी मैंने सुना है और सूत्रों के हिसाब से ये भी पता चला है कि हर कोई राजनीतिक अपने अपने पापड़ सेक रहा है, रोटियां सीख रहा है। हाँ, रोटियां, पापड़ बोलते हैं हम लोग सिंधी में तो इसलिए वो आप रोटियां भी बोल सकते हैं, रोटियां सेक रहा है वो। तो ये आखिर ये जो हमारे महानगर पालिका के जो माननीय आयुक्त साहब हैं, तो उनको एक निर्णय लेना चाहिए, उस निर्णय को एक कांस्टेंट करना चाहिए कि ये निर्णय हमारा इतना रोड होगा, एरिया का रोड पकड़ के नहीं करना चाहिए। कुलदीप जी, ऐसा है कि आज समझो किसी रोड में मार्किंग दिया 100 फुट जी, वो 100 फुट के जगह पर 80 फुट रोड बनाया गया। हाँ, तो जब कोई नवा ऑफिसर, कोई आयुक्त नवा आया शहर में कुछ सालों के बाद, 5 साल 8 साल के बाद में कोई एक आईएएस ऑफिसर कड़क अगर शहर में आता है और डीपी प्लान उठाता है, वो फिर से कटिंग तो बोलेगा तो यहाँ पर आपकी तो कटिंग 100 फुट है, आपने 80 फुट कैसे की? बिल्कुल। तो जो 80 फुट के कटिंग के बाद जो बिल्डिंगें बन रही है, जहाँ पे 20 फुट का मार्जिन में जो चिटिंग की जा रही है रोड बनाने में, तो वहां पर जब नवा आयुक्त आएगा, आईएएस ऑफिसर आ गया, तो वो तो वापस कटिंग कर, तो क्या बनी बनाई बिल्डिंग को या बने बनाए घर को या बने बनाए बंगले को फिर तोड़ेंगे क्या शहर के से? देखिए जैकी जी, ऐसा है, आप जब भी महानगर पालिका में जाएंगे, अगर आपको कुछ प्लान पास करवाना है तो ये 2 प्लान देखते हैं, 85 और न्यू डीपी प्लान। हाँ। ऐसा क्यों? ये भी एक क्वेश्चनेबल बात है। हाँ। आपको जब भी प्लान पास करना है तो 2-2 प्लान देख के आप डीपी पास करते हैं, प्लान पास करते हैं उसका। उसके बाद में आप 4 नंबर का मेन बाजार का रोड लीजिए, वो कटिंग 2 बार कटिंग हो चुका है, क्या अभी तीसरी बार कटिंग करेंगे? उसका पर्याय है, उसको आप 1 वे कर सकते हैं। शॉपकीपर्स को, शॉपकीपर एसोसिएशन को अपने
उनकी सलाह लेके उनको आप वन वे कर सकते हैं, कुछ पोर्शन ओनली फॉर टू व्हीलर कर सकते हैं। जैसे शिवाई चौक से लासीयाल की तरफ जाएंगे आप स्टेशन रोड, तो उस पर सिर्फ टू व्हीलर की एंट्री है। नेहरू चौक से आएंगे या फर्नीचर बाजार तो टू व्हीलर एंट्री अलाउड है। ऐसे करके आप कर सकते हैं। सॉल्यूशंस है, ट्रैफिक समस्या को काफ़ी हद तक हल किया जा सकता है। लेकिन अगर ट्रैफिक वालों को बोलेंगे तो वो बोलेंगे ये महानगर पालिका का काम है, इंक्रोचमेंट है, हाथ गाड़ी वाले खड़े हैं। तो हर जगह पे ऑफिसर को अभी क्या है, एक्सक्यूज़ देने का एक सिस्टम हो गया है उल्लासनगर में। ऑफिसर के पास जाएंगे आप, आपको तुरंत आपको एक्सक्यूज़ देगा ऑफिसर, सर हमारी ये प्रॉब्लम है, आप ये सॉल्व कीजिए, हम करते हैं। तो ये सॉल्यूशन नहीं है कोई, ना ही ट्रैफिक का सॉल्यूशन है, ना ही रोड्स का सॉल्यूशन है। आज कमिश्नर साहब एक जगह पे कटिंग करते हैं, एक जगह पे नहीं करते हैं। मुझे बोलना नहीं चाहिए। जो रसूख वाले नगर सेवक हैं, हमारे माजी नगर सेवक जो रसूख वाले हैं, उनके एरिया में कटिंग करके दिखाइए। आप नहीं करेंगे सर, नहीं करेंगे। तो हर एक ने अपना अपना रसूख बना के रखा है, वो कटिंग उस हिसाब से जाते करवाते हैं जी। नहीं मानते आयुक्त साहब तो ऊपर से दबाव हो जाता है। अभी जो हमारे शहर के अंदर जो चुनाव का माहौल चालू है, उसमें जो एक किस्म की गंदी राजनीति देखने को मिल रही है, सब लोग एक दूसरे के खिलाफ बोलचाल चालू है। कोई किसके खिलाफ बोल रहा है, कोई किसके खिलाफ बोल रहा है। तो चुनाव के अंदर अपने लोगों के ऊपर कीचड़ उछालना, ये कहाँ तक सही है? अभी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया जैकी जी। बोलिए। अभी हाल ही में हमारे एक युवा नेता जी का बर्थडे था। हाँ, वहाँ पे मैंने ये गंदी राजनीति देखी। ओमी कॉलोनी। हाँ हाँ, उनके राजनीति प्रकरण के हिसाब से बर्थडे विश करना हम भी जाते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। उसमें पार्टी स्पष्टीकरण नहीं होता। बर्थडे पे हर पार्टी वाला दूसरे पार्टी वाले को एज अ फ्रेंड, एज अ नेबर, एज अ रिलेटिव, एज अ पॉलिटिशियन विश करने जाता है। लेकिन जो इनके मंच पर हुआ, जो बीजेपी वालों ने इनके मंच पे किया, वो निंदनीय है मेरे हिसाब से। मैं उसकी निंदा करता हूँ। दूसरी बात, उन्होंने एक और भी कहा कि कालानीज के पास सिर्फ 2-3 हज़ार वोट हैं। हाँ, इसके लिए वो उनके पास लोग जाते हैं। हाँ, भाई 2-3 हज़ार वोट ही है उनके पास में। भाई साहब, अभी आपके जो पहले 23 नगर सेवक थे, हाँ, उसमें कितने नगर सेवकों को बंगले की आशीर्वाद प्राप्त थी? हाँ, ये मुझे बोलना नहीं, स्पष्ट है, वो सारी दुनिया को पता है। नहीं, अगर आकलन करेंगे ना, तो उस टाइम में भारतीय जनता पार्टी है ओरिजिनली 12-13 थे, और 23 नगर से टीओके से जो टीओके ने समर्थन दिया था 2017 में बीजेपी को, और बीजेपी के चुनाव चिन्ह से लड़े थे कमल से, और तभी जाके इनकी संख्या बढ़ी थी। और पहला महापौर उल्लासनगर में भारतीय जनता पार्टी का टीओके के समर्थन से उनको मिला था। बिल्कुल सही बात तो इसमें दो राय नहीं है। लेकिन फिर आप जैसे करें 2 से 3 हज़ार वोट, नहीं, ये कैसे? ये तो हंसने वाली बात है। इस पे मैं क्या, पूरी उल्लासनगर की जनता हंस रही है। क्या लगता है वो कलानी के खेमे में कितने हज़ार वोट हो सकते हैं? देखिए, अभी एक रसूख होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, उनका रसूख अलग है। आफ्टर ऑल हमारे जो जांबाज एक्स MLA हमारे माननीय पप्पू कालानी जी, उन्होंने शहर के लिए जो काम किया है, उसके बाद कौन सा नेता आया है काम करने? मैं कहूँगा कि वो हमारे कांग्रेस पक्ष में थे तब। हाँ, सही, हमारे कांग्रेस पक्ष में थे, वो अध्यक्ष बने, नगर अध्यक्ष बने, उन्होंने काफ़ी काम किया शहर के लिए। उसके बाद किस नेता ने काम किया है? अभी आप बोलेंगे आप दूसरे पार्टी से हैं, अभी कांग्रेस में वो नहीं है। हाँ, मैं कांग्रेस में होने के टाइम की बात कर रहा हूँ कि कांग्रेस ने शहर को पप्पू कालानी जैसा नेता दिया, उन्होंने काम किया। आज कल्याण अमरनाथ रोड है, आज 5 नंबर का रोड पकड़ लीजिए आप, प्रभाराम मंदिर से लेके कैलाश कॉलोनी तक। ऐसे रोड क्या बने हैं आज? जो बन रहे हैं रोड्स, उनको 2-2, 3-3 साल लगे हुए हैं, आज तक वैसे के वैसे पड़े हैं। आखिर थक कर महानगर पालिका ने क्या किया? डामरीकरण चालू कर दिया है ना। हाँ, इट मीन्स क्या होगा? फंड आएगा RCC का, और ये लोग करेंगे डामरीकरण। हो गया, बिल पास हो गए, चेक हो गए, सब निकल गया। क्या कहना चाहेंगे आप शहरवासी को चुनाव को नज़र में रखते हुए? देखिए जैकी जी, 70% आज की जो चुनावी है, 70% यंगर्स हैं। तो मैं उन यंगर से निवेदन करूंगा कि सोशल मीडिया का माध्यम है, और यंगर्स हैं आप अच्छे तरह से सोच के विचार के
2 बार सोचिए, 2 बार विचार कीजिए, उसके बाद वोट डालिए। आप यंगर्स आगे आइए। हम बॉर्डर पे तो नहीं जा सकते लड़ाई लड़ने, लेकिन वोट देने तो जा सकते हैं ना। हाँ, जो हमारा जन्म से अधिकार है। बिल्कुल। तो मेरी यंगर से ये अपील रहेगी कि बेटा आप आगे आइए और अपना उत्साह दिखाइए, और इलेक्शन की जो ये 42%, 39%, 46%, इसको आप 70-75 के कम से कम पार तो कराइए, तब जाके शहर का विकास। हाँ, तो हम बोलेंगे हाँ नहीं अभी 75% वोटिंग हुई है, अभी शहर में जो चुनिंदा नगर सेवक आएंगे, यहाँ आमदार साहब आएंगे, यहाँ सांसद साहब आएंगे, तो 75% चुने हुए लोगों में से आएंगे, ना कि 39-42% चुने हुए लोग। खासदार इलेक्शन में तो 22-23% इलेक्शन होती है भाई साहब, ये कोई परसेंटेज नहीं है। परसेंटेज को बढ़ाना चाहिए, परसेंटेज को बढ़ाना चाहिए, अपने मत का सही उपयोग करना चाहिए और मतदान करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, इलेक्शन में छुट्टियां हैं, 2 दिन घूमने चले जाते हैं। तो मेरा उनसे एक नम्र निवेदन है कि प्लीज़ आप वो छुट्टी का दिन मत समझिए, ये आपका मतदान, मतलब आप मत अपना दान कर रहे हैं, तो ये दान कीजिए और सही को चुनिए। हाँ, मैं नहीं कहता आप मेरी पार्टी को दीजिए, जिसको आपको मन हो, जो आपको लगे कि ये सक्षम उम्मीदवार है, हाँ, आप उसको मत दीजिए। बहुत अच्छा लगा आज बात करते हुए। जल्दी इस विषय के ऊपर पब्लिक ओपिनियन भी लेंगे, पब्लिक के बीच जाएंगे और पूछेंगे कि किस प्रकार का आपको नेता शहर के नेतृत्व के लिए चाहिए। और सभी शहरवासियों से एक निवेदन है कि अपने मत का दान करें, मतदान ज़रूर करें, ये आपका अधिकार है। बिल्कुल। और इस अधिकार से अपने को वंचित मत रखिए, सही को चुनिए, अच्छे को चुनिए। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से बॉगी न्यूज़ चैनल।